हेलो एवरीवन, माय नेम इज़ आरोही एंड वेलकम टू माय चैनल। सो गाइज, आज की वीडियो में हम बात करेंगे जनरेटिव एआई की एंड एजेंटिक एआई की। जनरेटिव एआई एंड एजेंटिक एआई दो पावरफुल फॉर्म्स ऑफ एआई हैं। आज की वीडियो में हम देखेंगे कि दोनों एआई क्या होती हैं, इनमें क्या डिफरेंस है एंड कैन वी यूज़ दीज टू एआईज टुगेदर। क्या हम जनरेटिव एआई एंड एजेंटिक एआई को कंबाइन करके कहीं यूज़ कर सकते हैं, और अगर कर सकते हैं तो उससे किस तरह के एप्लीकेशंस बनेंगी। सो लेट्स स्टार्ट विद जनरेटिव एआई। अब जनरेटिव एआई क्या होता है? जनरेटिव एआई वो मॉडल्स होते हैं जिनके थ्रू हम नया डेटा जनरेट कर सकते हैं। ठीक है, वो डेटा किसी भी फॉर्म में हो सकता है, वो टेक्स्ट हो सकता है, वो इमेज हो सकती है, या फिर वो वीडियो हो सकती है। तो होता क्या है, ये मॉडल्स काम कैसे करते हैं? जनरेटिव एआई मॉडल, पहले हम मॉडल को ट्रेनिंग देते हैं। जब आप मॉडल को ट्रेनिंग देते हो तो मॉडल लर्न करता है उस ट्रेनिंग डेटा से, एंड फिर उसके बाद वो ट्रेंड मॉडल को हम यूज़ करके नया डेटा जनरेट कर सकते हैं जो डेटा ऑलरेडी एग्जिस्ट नहीं करता। मीन्स द डेटा दैट डिडेंट एग्जिस्ट बिफोर, हम वैसा डेटा जनरेटिव एआई मॉडल्स के थ्रू बना सकते हैं। तो कुछ एग्जांपल्स देखते हैं इसके। तो सबसे पहले हम चैट जीपीटी की बात कर लेते हैं। चैट जीपीटी को अगर आप बोलो कि मेरे लिए एक पोएम लिखो, तो चैट जीपीटी आपकी जो आपने उसको डिस्क्रिप्शन, जो आपने उसको टेक्स्ट प्रोवाइड किया है, जो क्वेश्चन आपने उसको पूछा है, उसके बेसिस पे आपको एक ब्रांड न्यू पोएम बना के दे देगा आपके रिक्वेस्ट के अकॉर्डिंगली, राइट। अगला एग्जाम्पल हम देख लेते हैं डाले 2 का। डाले 2 भी एक जनरेटिव एआई मॉडल है जिसके थ्रू हम इमेजेस क्रिएट कर सकते हैं, राइट। तो अगर आप डाले 2 को बोलो कि मुझे एक 2 स्टोरी हाउस बना के दो शू की शेप में, तो वो आपको आपकी डिस्क्रिप्शन के बेसिस पे एक इमेज जनरेट कर देगा। जो आपने उसको डिस्क्रिप्शन दी होगी ना, उसके बेसिस पे वो आपको एक इमेज बना के दे देगा। तो ये क्या हो रहा है? जनरेट क्या हो रहा है यहाँ पे? इमेज जनरेट हो रही है। ठीक है, तो ये भी जनरेटिव एआई मॉडल है। उसके बाद हम ज्ञान नेटवर्क्स की अगर बात करें, जनरेटिव एडवर्सरियल नेटवर्क, ज्ञान नेटवर्क की बात करें, वो भी जनरेटिव एआई मॉडल्स हैं जिसके थ्रू आप रियलिस्टिक इमेजेस बना सकते हो, रियलिस्टिक वीडियोस बना सकते हो, जैसे कि डीप फेक्स में होता है। डीप फेक क्या होता है? डीप फेक होती हैं वीडियोस उन लोगों की, द वीडियोस ऑफ द पीपल डूइंग और सेइंग थिंग्स दैट दे नेवर डिड। ठीक है, तो जनरेटिव एआई का मेन काम, जनरेटिव एआई का सिर्फ काम क्या है? नया डेटा जनरेट करना, नया कंटेंट जनरेट करना, एंड उससे ज़्यादा वो कुछ नहीं कर सकता। जनरेटिव एआई में सिर्फ हम इतना ही काम कर सकते हैं, नया डेटा जनरेट कर सकते हैं, उसके अलावा वो कुछ नहीं कर सकता। मतलब अगर हम उसको बोलें कि खुद से डिसीजन ले लो, कोई भी जो भी सिनेरियो आपके सामने आ रहा है उसके बेसिस पे आप खुद से डिसीजन लेके काम कर लो, कोई एक्शन ले लो, तो वो काम वो नहीं कर सकता। तो यहाँ पे अब बात आती है एजेंटिक एआई की। अब हम देखेंगे कि एजेंटिक एआई कैसे काम करता है। एजेंटिक एआई खुद से डिसीजन ले सकती है। एजेंटिक एआई कैसे खुद से डिसीजन लेती है? वो पहले लर्न करती है, उसके सराउंडिंग में क्या हो रहा है, वो अपने इन्वायरमेंट से लर्न करती है। ठीक है, वो रियल टाइम डेटा से लर्न करता है। रियल टाइम डेटा से उसने जो लर्न किया और जो उसने अपने इन्वायरमेंट से अडाप्ट किया, उसके बेसिस पे एजेंटिक एआई के जो सॉल्यूशंस होते हैं वो खुद से डिसीजन ले सकते हैं। ठीक है, वो ह्यूमंस के ऊपर डिपेंडेंट नहीं होंगे, वो खुद से डिसीजन ले सकते हैं। सो एजेंटिक एआई का मतलब वो सॉल्यूशंस जो कि फोकस्ड होते हैं डिसीजन मेकिंग पे ऊपर। ठीक है, एजेंटिक एआई सिर्फ डेटा नहीं जनरेट करती, कंटेंट नहीं जनरेट करती, बल्कि वो खुद से डिसीजन भी ले सकती है। किसके बेसिस पे? जो उसने लर्न किया है अपने एक्सपीरियंसेस से। तो एग्जाम्पल के थ्रू देखते हैं, इसको अंडरस्टैंड करते हैं। तो टेस्ला की जो सेल्फ ड्राइविंग कार होती है वो पावर्ड बाय एजेंटिक एआई है। मींस वो जो टेस्ला की सेल्फ ड्राइविंग कार्स हैं वो कॉन्स्टेंटली लर्न करती रहती हैं और वो अडाप्ट करती रहती है कि उस न्यू कंडीशंस जो भी उसको मिलती हैं उनको अडाप्ट करती रहती है, एंड फिर उसके बेसिस पे वो लर्न करती रहती है। ठीक है, तो ये जो सेल्फ ड्राइविंग व्हीकल्स होते हैं ये रियल टाइम डिसीजंस लेते हैं रोड की। सपोज अब वो सेल्फ ड्राइविंग कार रोड पे जा रही है तो वो देखेगी रोड की कंडीशन क्या है, वहाँ पे ट्रैफिक कैसा है, कार की जो सराउंडिंग है वो कैसी है। ठीक है, तो अगर टेस्ला की एआई ने डिटेक्ट किया कि वहाँ पे जो है बहुत ज़्यादा ट्रैफिक है या फिर रोड क्लोज है, तो टेस्ला एआई खुद से ही क्या करेगी? वो
उस व्हीकल को, उस कार को ऑटोमेटिकली ऑटोनॉमसली रीरूट कर देगी, उसको दूसरा रास्ता बता देगी जाने के लिए, और उसके ही हिसाब से पूरी ड्राइविंग स्ट्रेटजी भी उसकी बना देगी, जो जिस भी डेस्टिनेशन पे वो कार जा रही है वहाँ पे वो कार सेफली एंड एफिशिएंटली पहुँच जाए। ठीक है, तो जो की फीचर है एजेंटिक एआई का, जो मेन फीचर है एजेंटिक एआई का, वो क्या है? ऑटोनॉमी। एंड ऑटोनॉमी मीन्स द एबिलिटी टू मेक डिसीजन एंड एक्ट विदाउट ह्यूमन इंटरवेंशन, विदाउट ह्यूमन इनपुट। मतलब ह्यूमंस की इनपुट के बिना मशीन जो है वो ऑटोमेटिकली खुद के डिसीजन ले सके, जिस भी जगह पे वो है उसकी जो सराउंडिंग है, जो भी वहाँ पे हो रहा है, उसके बेसिस पे वो खुद से डिसीजन ले सके। ठीक है, सो दिस इज व्हाट एजेंटिक एआई डज। अभी हमें क्लियर हो गया कि एजेंटिक एआई क्या होता है एंड जनरेटिव एआई क्या होता है। ठीक है, तो हमें ये भी पता चल गया कि जनरेटिव एआई एंड एजेंटिक एआई आर इंटायरली डिफरेंट। जनरेटिव एआई का काम है डेटा जनरेट करना, एजेंटिक एआई का काम है खुद से डिसीजंस लेना। ठीक है, अपने सराउंडिंग के बेसिस पे और भी जो पैरामीटर्स मैंने बताए उनके बेसिस पे। ये दोनों डिफरेंट हैं, बट फिर भी हम इन दोनों को, कई बार ऐसे सिनारियोज होते हैं कि आप इन दोनों को इकट्ठा यूज़ कर सकते हो। तो वो देखते हैं, एग्जांपल्स बताती हूँ मैं आपको कुछ कि इन दोनों को हम कैसे इकट्ठा यूज़ कर सकते हैं। तो सपोज करो कोई एडवर्टाइजिंग एंड मार्केटिंग फर्म है, उनका काम है एडवर्टाइज़ करना। ठीक है, तो जब आप देखते हो, हम ऑनलाइन वेबसाइट्स देखते हैं, हमें बहुत सारी एड्स दिखती हैं, हम सोशल मीडिया वेबसाइट्स पे जाते हैं, वहाँ पे भी एड्स आती हैं, है ना। हर कस्टमर को एक डिफरेंट तरह की ऐड दिखती है, सबको सेम ऐड नहीं दिखती, है ना। तो एडवर्टाइजिंग में एजेंटिक एआई कैसे यूज़ हो सकती है वो देखते हैं। तो एडवर्टाइजिंग इंडस्ट्री में क्या होता है ना, एजेंटिक एआई एनालाइज कर सकती है कस्टमर का डेटा। मतलब कि कस्टमर की शॉपिंग हैबिट्स कैसी हैं, उसकी ब्राउजिंग हिस्ट्री कैसी है, और उसके बेसिस पे वो डिसाइड कर सकती है कि इस कस्टमर को कौन सी ऐड दिखानी चाहिए। एंड फिर जनरेटिव एआई की हेल्प से उन एड्स का डेटा जनरेट हो सकता है। मतलब उस एड के लिए अगर कुछ कंटेंट चाहिए, राइटिंग टेक्स्ट चाहिए, रिटन टेक्स्ट चाहिए, तो वो किसके थ्रू बना सकते हैं? जनरेटिव एआई के थ्रू, क्योंकि जनरेटिव एआई का तो काम ही है ना डेटा जनरेट करना। तो एजेंटिक एआई ने यहाँ पे ये डिसाइड किया कि कौन से पर्सन को कौन सी ऐड दिखानी है, एंड फिर उसके साथ हमने जनरेटिव एआई यूज़ करी उस ऐड के लिए डेटा प्रिपेयर करने के लिए। मतलब अगर आपको ऐड इमेज के फॉर्म में दिखानी है तो वो इमेज हम जनरेट कर सकते हैं जनरेटिव एआई से। अगर वो ऐड में आपको कुछ टेक्स्ट दिखाना है तो वो जो टेक्स्ट है वो हम जनरेट कर सकते हैं जनरेटिव एआई से। तो इस तरह से एजेंटिक एआई जनरेटिव एआई को यूज़ कर सकती है ज़्यादा इफ़ेक्टिव सोल्यूशन बनाने में, है ना। तो और एग्जांपल देख लेते हैं। तो सपोज करो हम कस्टमर सपोर्ट चैटबॉट की बात करते हैं। ठीक है, अब कस्टमर सपोर्ट चैटबॉट में एजेंटिक एआई ये डिसाइड कर सकती है कि जो भी यूज़र, जो भी कस्टमर चैटबॉट को क्वेश्चन पूछ रहा है, वो क्वेश्चन के बेसिस पे क्या एक्शन लेना चाहिए। फॉर एग्जांपल कि उसको, मान लो यूज़र ने कोई क्वेश्चन पूछा, उसका आंसर देना चाहिए, या उसको आगे फॉलो अप क्वेश्चन पूछना चाहिए, या वो जो कॉन्वर्सेशन है आगे ह्यूमन को रेफर कर देनी चाहिए, है ना। तो ये क्या है, डिसीजन लेना हो रहा है यहाँ पे। हम यहाँ पे डिसीजन, वो जो चैटबॉट है यहाँ पे डिसीजन लेने की ट्राई कर रहा है कि मुझे क्या करना चाहिए। जब यूज़र ने क्वेश्चन पूछा तो मुझे उसके बेसिस पे क्या एक्शन लेना चाहिए, मुझे यूज़र को आगे फॉलो अप क्वेश्चन करना चाहिए, या मुझे यूज़र को सोल्यूशन दे देना चाहिए, या मुझे यूज़र का जो क्वेश्चन है वो उसकी अंडरस्टैंडिंग के बाहर है तो ह्यूमन को आगे पास ऑन कर देना चाहिए। तो ये जो डिसाइडिंग वाला काम है ये एजेंटिक एआई कर देगी, और जनरेटिव एआई की हेल्प से जो रिस्पॉन्सेज है उस कॉन्वर्सेशन के वो हम जनरेट कर सकते हैं, है ना। वो ज़्यादा बेटर, जनरेटिव एआई इज़ बेटर इन क्रिएटिंग टेक्स्ट और न्यू डेटा। तो जनरेटिव एआई की हेल्प से हम रिस्पॉन्सेज जनरेट कर सकते हैं उस कस्टमर के। तो सपोज करो अगर कस्टमर ने कोई ट्रिकी क्वेश्चन पूछ लिया तो एजेंटिक एआई पहले फिगर आउट करेगी कि मुझे क्या करना चाहिए। जब एजेंटिक एआई ने एक बार डिसाइड कर लिया कि क्या एक्शन लेना चाहिए, फिर जनरेटिव एआई वहाँ पे एक स्मार्ट पर्सनलाइज्ड रिस्पॉन्स यूज़र को दे देगी। सो दिस इज़ हाउ वी कैन यूज़ एजेंटिक एआई एंड जनरेटिव एआई टुगेदर। जब हम इन दोनों को इकट्ठा यूज़ करेंगे तो हम
और भी बेटर तरह की एप्लीकेशंस बना सकते हैं जो मार्केट में अभी यूज़ हो रही हैं। जैसे चैटबॉट बेटर हो गया ना, अगर आप एजेंटिक एआई एंड जनरेटिव एआई यूज़ कर रहे हो तो उसकी परफॉर्मेंस कितनी बेटर हो जाएगी। तो इस तरह से इन क्रक्स हम ये बोल सकते हैं, हमें क्या समझ आया कि जनरेटिव एआई के थ्रू हम नया डेटा जनरेट कर सकते हैं। एजेंटिक एआई ज़्यादा फोकस्ड होती है डिसीजन मेकिंग में, और वो अपने आप से एक्शंस कैसे ले सके वो सारी चीज़ें देखती है। बट कभी कभी हम इन दोनों को इकट्ठे भी यूज़ कर सकते हैं। एजेंटिक एआई वाली जो एप्स होती हैं वो जनरेटिव एआई यूज़ कर सकती हैं अपने डिसीजन मतलब अपने आउटपुट को ज़्यादा बेटर बनाने के लिए, राइट। सो ये होता है जनरेटिव एआई एंड एजेंटिक एआई। एंड आई होप ये वीडियो आपको पसंद आई हो। एंड गाइज, अगर आपने ये वीडियो इन्जॉय किया है तो प्लीज़ लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब माई चैनल। थैंक यू फॉर वॉचिंग।